मेहमान का हमारे इस शो में स्वागत है। जाटव साहब, सरकार में आप हैं, शुरुआत आप ही से करेंगे, जवाबदेही भी आप ही की बनती है। मंगेश यादव को लेकर जो यह पूरा प्रकरण है, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर रोज इसमें कुछ नई और नई कड़ियां खुलते जा रही हैं जो इस पूरे एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर की तरफ ढकेल रही है। एक व्यक्ति डकैती के समय दो जगह कैसे रह सकता है, एक व्यक्ति रात के 3 बजे जाता है तो दूसरा व्यक्ति कैसे भाग जाता है, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है जब तीनों तरफ से पुलिस घेरती है। एसटीएफ के जवान कैसे चप्पल में हैं, कैसे उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं सर, और बहुत सारे जवाब आपको देने पड़ रहे हैं और आपको शायद देने पड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जाटव साहब? देखिए, जिस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशांत जी डीजी पुलिस जो हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और पूरी समुचित जानकारी उन्होंने बहुत सरल तरीके से बताई कि किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ। और एनकाउंटर किसी प्रकार से किसी अपराधी को ले जाकर के जानबूझ करके मारना ऐसा नहीं होता है। अपराधी को पकड़ने के लिए जूते पहनना है, ये उसे ड्रेस कोड में नहीं, उसे जान बचाना है। वो जान से मारने की, हमारे तमाम जो सिपाही हैं वो घायल भी हुए हैं और वो मारे भी गए हैं। वो पहले जूते पहनेंगे, उसके बाद में एनकाउंटर करेंगे। सर कैसी बात कर रहे हैं आप सर? इनपुट्स तो आपको पहले मिले थे ना मुखबिर के तरफ से कि कोई भागने वाला है, आप खेत के नीचे उतर जाएंगे चप्पल में। रहे हैं कि एसटीएफ के जवान जो है वो चप्पल में हैं। हाँ, तो आप उस परिस्थिति को देखो ना, वो उस समय क्या हालात होती हैं वो देखो ना। जान बचाने के और जान जो अपराधी भाग रहा है उस पर भी नियंत्रण रखना कितना कठिन समय होता है। इसलिए ये कहना कि वो चप्पल में थे, ड्रेस में नहीं थे, उन्होंने इस तरीके से क्यों मारा? वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उसको जूता पहनना जरूरी नहीं, अपराधी को पकड़ना जरूरी है। अपनी जान भी बचाना है और अपनी जान बचाने में वो मारा भी ना जाए, उस चीज की भी पकड़ा गया सर। इसके ऊपर भी कई सवाल है। ये तो आप पकड़ने की बात कह रहे हैं, वो पता चल रहा है कि एसटीएफ के कस्टडी में कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव साहब, जाटव साहब। लेकिन एक बात तो सच है, कुछ एसओपीज तो होती है। मैं इसलिए भी आपसे यह सवाल पूछ रहा हूँ, बेहद संजीदगी के साथ पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनपुट थे किसी मुखबिर की तरफ से कि रात के 3 साढ़े 3 बजे लूट के सामान को बेचने के लिए यह व्यक्ति निकलेगा। इसका मतलब पुलिस को प्रायर नोटिस था कि कोई व्यक्ति जा रहा है, शायद भागेगा, संभव है कोई एनकाउंटर। ऐसे में वो एसओपीज क्यों नहीं फॉलो की गई? क्या पुलिस को लग रहा था कि एक ही गोली चलाई जाएगी और वो सीधे उसको हिट करेगी? बहुत सारे सवाल है सर, बहुत सारे लूपहोल्स है। एसओपीज का भी तो कुछ मतलब होता है ना, जाटव साहब? देखिए, जब आपको सूचना मिलती है तो आप उस सूचना के आधार पर एकदम ड्रेसअप होकर के जाएंगे तो वो लोग अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। अपराधी जो है उसे जरा भी शक हो जाए तो अपराधी वो उस काम को अंजाम नहीं देता। अगर उनको लग जाता है कि यहाँ पर पुलिस बावर्दी यहाँ पर मौजूद है तो फिर वो उस काम को अंजाम नहीं देते। इसलिए सामान्य वेश में साधारण रूप से हवाई चप्पल पहन के एकदम साधारण तरीके से वहाँ पर हमारी जो सुरक्षा बलों ने वहाँ पर दबिश रखी और उसमें उन अपराधियों को उन्होंने पकड़ा। ठीक है, तो आप इस चीज को तो आप अच्छी तरह समझें। हाँ। कि अगर आपने खुफिया तरीके से किसी को पकड़ना है तो आपको बावर्दी नहीं बल्कि वहाँ पर सामान्य वेश में ही रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर इस तरह के सिचुएशन में एसओपीज का कोई मतलब नहीं रहता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? क्या आप एसओपी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर डीके बसु का भी एक केस था जिसमें उन्होंने जजमेंट दिया था और उन्होंने 10 प्रिंसिपल भी उसको लिस्ट डाउन की थी। उसमें संभवतः किसी भी एनकाउंटर के पहले पुलिस की क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से वो इक्विपमेंट के साथ लैस होने चाहिए, इन सब चीजों की तरफ इशारा किया गया था। इसी संबंध में मैंने भी कहा है। नहीं, एक सेकेंड, देखिए, वो वहाँ एनकाउंटर करने नहीं गए थे। अच्छा, वहाँ वो अपराधियों को पकड़ने गए थे। परिस्थितिवश वहाँ पर जो है एनकाउंटर हुआ है।
वो तो एक ही का क्यों नहीं? जाटव साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, वो सामान बेच यादव रहे में हैं। क्यों हुआ? हाँ पूछिए, सवाल पूछिए, यदि कोई है तो पूछ लीजिए। जाटव साहब आपको सुन रहे हैं, हाँ बोलिए। सिर्फ एक ही जाति विशेष को टारगेट क्यों किया गया? विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों, मतलब एक मुस्लिम समाज का और एक यादव समाज का नाम लिया गया। कहीं ना कहीं ये जाति विद्वेषणा है और सिर्फ यादवों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी साफ झलकता है। तो सर ये भी एक बात कही जा रही है कि आप पीडीएस को ही टारगेट करते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? आप तो खुद देखा ना कि कौन कौन सी जाति के लोग जो है इनकाउंटर हुए हैं, कौन कौन जाति के लोग अपराधी सबसे ज्यादा पीडीएस समाज के इनकाउंटर हुए हैं। ठीक है, उनको सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है ये सारा विषय जो है, हाँ क्या अन्य जातियों के लोग नहीं हुए? क्षत्रिय तो सबसे ज्यादा हुए। आप जो बात कर रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या कम हुए हैं? यादव सबसे कम हुए हैं। सिर्फ तो ऐसी बात अगर आप अभी डाटा निकालेंगे तो आप देखेंगे एक विशेष, अब आप देखेंगे पीडीएस समाज के साथ जो ये हो रहा है, न्यायपालिका हमारे देश में जो हम सब न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, पीडीए करने से आपके पीडीए चलाने से काम नहीं बनेगा ना। पीडीए साहब मेरी बात भी सुन लीजिए। हम सब न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और पुलिस जो है, पुलिस को पकड़ करके अगर किसी को कुछ करना है तो न्यायपालिका जो पुलिस है उस पे अपराध जो भी बनता है न्यायपालिका उसे दंड दे। कोशिश क्या है कि अगर आप देखेंगे पुलिस ने उत्तर प्रदेश में एक बना दिया है कि सिस्टम बना दिया है, कोई अपराधी आया तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है आप ही देख रहे हैं टेलीविजन के आपके चैनल मतलब आप ये चाहते हैं तो आप नहीं सुन लीजिए सिर्फ न्यायपालिका क्यों है हमारे देश में? न्यायपालिका का स्थान कहाँ है? सजा देने के लिए क्या पुलिस किसी की जान वापस कर सकती है अगर कोई अपराधी नहीं है? मेरी बात भी तो सुनो ना, किसी की जान वापस क्या पुलिस वहाँ पर गिरफ्तार किसी नहीं आप बता दीजिए ना। न्यायपालिका में हमारे देश में न्यायालय है और हम भी न्यायालय में विश्वास करते हैं, अभी न्यायालय में विश्वास करते हैं, हमारे चैनल पे बैठे हुए सभी लोग भी न्यायालय पे विश्वास करते हैं। न्यायालय का सम्मान होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन सवाल बिल्कुल सवाल ये भी बनता है कि यदि इतने बड़े लूटकांड में वह आरोपी था, एक मिनट सर, एक मिनट, एक और सवाल है, इसका भी आप एड ऑन कर ही दीजिएगा। इतने बड़े लूटकांड का जो आरोपी था उसके कुछ दोस्त पहले पकड़े गए, वो आराम से घर में सो रहा था या वो सुल्तानपुर या फिर उसी जगह में मौजूद था अपने घर में? क्या वो यूपी छोड़कर भागने की नहीं सोच सकता था या वो इतना कॉन्फिडेंट था कि कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है? ये सिर्फ जैसे जो बता रही है, जो जानकारियां आ रही है कि उसे घर से लाया गया है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ठीक है परस्पर प्रश्न उठाया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसकी उच्चतर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब जाटव साहब को सुन लेते हैं। बोलिए जाटव साहब, कंप्लीट कीजिए सर। देखिए, इससे ये पूछें, ये बताएं या इस चीज को आप समझें कि जब पुलिस किसी को दबिश डाल करके गिरफ्तार कर रही है तो वहाँ पर उसकी जाति पूछ करके गिरफ्तार करेगी कि तुम कौन सी जाति के, तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। और सामने वाला अगर गन निकाल लेता है, बंदूक निकाल लेता है, पुलिस पर हमला करने लगता है तो उसको अपने आप को बचाव जो है ये पूछ करके करेंगे कि तुम कौन जाति के हो। अगर वो यादव है तो वो गोली मारे, मगर हम तुम्हारे को गोली नहीं मारेंगे। एक क्वेश्चन आपसे चलेगा क्या? जब नगर की घटना हुई उसमें 14 से 16 ठीक है ओके, लोगों के नाम क्यों? ठीक है ओके समझ गए। लेकिन नहीं, विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है नहीं सर, हम किसी भी विषय पर राजनीति नहीं चाहते हैं। हम संजीदगी से हर पहलुओं को समझना चाहते हैं। तो संजीदगी से आप दिशा भटक रहे हैं, आप अपराधी का साथ दे रहे हैं। नहीं, अपराधी का साथ नहीं, अपराधी कर रहे हैं। आप अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। उसी अपराध की दुनिया में धकेलने के प्रयास कर रहे हैं पीडीए के नाम से। आप पीडीए के नाम पर अपराधी का संरक्षण करना बंद करें। पीडीए के नाम पर आप जो है जनता को गुमराह करना बंद करें। अपराधी को अपराधी के तरीके से देखें, उसकी जाति को नहीं, उसके अपराध को सजा मिलती है। नहीं ठीक है, बिल्कुल सजा मिलती है। आम और जनरल नजरिया तो ऐसा ही होना चाहिए कि सब कुछ न्याय के तले हो रहा है। लेकिन सर वो व्यक्ति, वो दूसरा अपराधी कहाँ भाग जाता है? सर एक मिनट बेखूब बेहतरीन कार्य कर रही है सर। और जिस तरीके से बदमाश और जिस तरीके से अपराधियों को आज भय है, दहशत है,
उनको पालने वाले जो है इस वजह से आज बेचैन है, परेशान है। सर सुप्रीम कोर्ट को भी ये टिप्पणी जाटव साहब सुप्रीम कोर्ट को भी ये टिप्पणी करना पड़ता है अतीक अहमद के केस में कि इतने लोगों से घिरा होने के बावजूद भी यदि उसकी शूटआउट में मौत होती है तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिसिट लगता है सर। इतनी बड़ी देश की सर्वोच्च न्यायालय जब इस मामले को हाईलाइट करती है, आपसे 183 एनकाउंटर्स की स्टेटस रिपोर्ट मांगती है, आप 2 महीने तक कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं देते हैं सर। उसके बाद भी आप सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट के तहत वो चीजें बता देते हैं। सवाल तो सर ये भी उठ करके सामने आ रहे हैं कि यदि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया तो उसके साथ जो अन्य व्यक्ति था वो 3 तरफ से पुलिस के घिरे होने के बावजूद कैसे भाग सकता है। बहुत सारे सवाल हैं सर। चलिए खैर ठीक है, अब सब कुछ न्यायिक व्यवस्था के तहत देखा जाएगा। इसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें एजेंसियां भी शायद